वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन अनदर स्टोरी ट्रांसलेशन वीडियो। और आज की हमारी जो स्टोरी है जिसे हम ट्रांसलेट करके लिखने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश में, दैट इज़ आलू अंडे और कॉफ़ी बीन्स की कहानी। ये शॉर्ट स्टोरी है जिसे हम ट्रांसलेट करेंगे। सो लेट्स बिगिन रीडिंग दिस स्टोरी और समझते हैं इसका सेंटेंस का फॉर्मेशन और उसे इंग्लिश में लिखते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टोरी को लिखने से पहले कि हमारा जो इंग्लिश का कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम उसे तीन चीज़ों से मिलकर बनाते हैं। एक तो सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब और तीसरा हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीज़ें हमें किसी भी हिंदी के सेंटेंस में ढूंढनी होती हैं तो हम आसानी से उसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन रीडिंग दिस स्टोरी। समझकर इसको इंग्लिश में लिखते हैं। एक लड़का था, तो एक लड़का था इसको हम लिखेंगे देयर वॉज अ बॉय। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, जिसमें कोई वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब नहीं होती, उसको हम देयर से बना सकते हैं। तो देयर वॉज अ बॉय जिसका नाम जॉन था। अब जिसका नाम उसको हम बोलते हैं हुज। जॉन था, हुज नेम, सेंटेंस पास्ट का है, जॉन था इसलिए हम यहाँ पर वॉज लगा देंगे। हुज नेम वॉज जॉन। और वो काफ़ी उदास था, एंड वो उदास था तो ही वॉज सैड। ही वॉज सैड। काफ़ी उदास था तो उसके लिए हम यहाँ पर वेरी लगा सकते हैं। उसके पिता को वह रोता हुआ मिला, तो उसके पिता को मिला तो सब्जेक्ट हो गया उसके पिता, और उन्होंने उसे रोता हुआ पाया, मतलब ये हो गई वर्ब। तो हिज फादर फाउंड हिम। किस हालत में? रोता हुआ, क्राइंग या फिर वीपिंग, दोनों में से कुछ भी एक लिख सकते हैं। जब उसके पिता ने जॉन से पूछा, तो जब उसके पिता ने जॉन से पूछा तो ये हो गया सब्जेक्ट और पूछना हो गया वर्ब। तो व्हेन हिज फादर, पूछना उसको हम बोलते हैं आस्क, तो सेकंड फॉर्म में ले जाएंगे तो आस्क्ड हो जाएगा। किससे पूछा? उससे, मतलब जॉन से। आस्क्ड हिम, कि वह क्यों रो रहा है। दैट वाई इज ही क्राइंग। यहाँ पर ही लिखेंगे हम। वाई इज़ ही क्राइंग। तो उसने कहा। अब यहाँ पर ये जो हम लिख रहे हैं ये वर्ड टू वर्ड लिख रहे हैं, जबकि ये जो सेंटेंस है ये हमारा नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है सेंटेंस। तो इधर जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसी के अकॉर्डिंग जब हम वर्ब को देखेंगे तो यहाँ पर इज़ की जगह पर वॉज आना चाहिए। और आपको नरेशन में कोई डाउट है तो उसके लिए नरेशन की एक स्पेशल प्लेलिस्ट अलग से है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको वो समझ आ जाए। तो वाई अगर एक्चुअल में इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा। हिज फादर आस्क्ड हिम वाई, ही को रख देंगे पहले, ही वॉज वीपिंग या फिर क्राइंग। इस तरीके से सेंटेंस को हम नरेशन के अकॉर्डिंग और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के अकॉर्डिंग अब बनाएंगे। क्योंकि हम इसे सिंपल वे में लिख रहे हैं तो इसी वजह से हमने इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया है। सो लेट्स गेट बैक ऑन द स्टोरी। तो उसने उनसे कहा कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। देन उसने अपने फादर से कहा, ही टोल्ड हिज फादर कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं।
that he has many problems in his life. In his life. उसके पिता बस मुस्कुराए, तो उसके पिता हो गए ये सब्जेक्ट, मुस्कुराना हो गया स्माइल. His father just smile. उसके पिता बस मुस्कुराए और उसे एक आलू, एक अंडा और कुछ कॉफ़ी बीन्स लाने को कहा. तो और के लिए हम लगा देंगे एंड. उससे कहा आस्क्ड हिम. आस्क्ड हिम. काय के लिए कहा टू ब्रिंग. क्या लाने के लिए? एक आलू, अ पोटैटो. एक अंडा, एन एग और कुछ कॉफ़ी बीन्स. और के लिए एंड सम कॉफ़ी बीन्स. कॉफ़ी बीन्स. उसने उन्हें 3 कटोरे में रखा. तो उसके फादर ने रखा. ही केप्ट. कीप का मतलब होता है रखना. केप्ट सेकंड फॉर्म हो जाएगा. केप्ट दैम. अब ये दैम आ रहा है इन सभी चीज़ों के लिए जो वो लेकर आया था. केप्ट दैम इन 3 डिफरेंट बाउल्स. 3 डिफरेंट बाउल्स. फिर उन्होंने जॉन से उनकी बनावट को महसूस करने के लिए कहा. तो उन्होंने कहा, ये हो गया सब्जेक्ट, और कहा वर्ब हो गई. फिर के लिए हम लगाएंगे देन ही. आस्क हो जाएगा. पास्ट में है बात तो आस्क्ड. किससे? जॉन से कहा. जॉन. काय के लिए? टू फील, महसूस करना. क्या? उनकी बनावट. देयर टेक्सचर को अपन बोलते हैं बनावट. टेक्सचर. और फिर उन्होंने प्रत्येक कटोरी में पानी भर देने का निर्देश दिया. और के लिए एंड. उन्होंने निर्देश दिया. ही ऑर्डर या फिर इंस्ट्रक्ट किया, इंस्ट्रक्शन दिया. इंस्ट्रक्ट टू. काय के लिए? बाउल्स में पानी भरने के लिए. तो फिल वाटर बाउल्स में इन बाउल्स. जॉन ने वैसा ही किया. अब जॉन ने वैसा ही किया. जॉन किया तो डू का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा डिड द सेम. जॉन डिड द सेम. जैसा उसे बताया गया था. एज उसे बताया गया था. ही वॉज. पैसिव वॉइस का है सेंटेंस. ही वॉज टोल्ड. उसके पिता ने फिर 3 कटोरे उबाले. उसके पिता ने हिज फादर उबाले, बॉयल 3 कटोरे. ऑल 3 बाउल्स. एक बार जब कटोरे ठंडे हो गए. एक बार के लिए हम बोलते हैं वंस. वंस बाउल्स.
हो गए तो बिकेम कूल। टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो जॉन के पिता ने उसे अलग अलग खाद्य पदार्थों की बनावट को फिर से महसूस करने के लिए कहा। सेंटेंस लेंथी है, इसको सिंपल देखेंगे। जॉन के पिता ने जॉन से कहा कि वो इन सभी जो भी मटेरियल उन्होंने बाउल्स के अंदर रखा था उसको फील करे। तो हिज फादर आस्क्ड, किससे? जॉन से। टू फील, क्या? द टेक्सचर ऑफ ऑल थ्री थिंग्स। जॉन ने देखा, जॉन सा, या फिर फील का हम फेल्ट भी लिख सकते हैं या फिर फाउंड भी लिख सकते हैं कि दैट आलू नरम हो गया था। पोटैटो बिकेम सॉफ्ट, और उसकी त्वचा आसानी से छिल रही थी। एंड इट्स स्किन वॉज easily पीलेबल, PEELABLE, पीलेबल मतलब जिसे आसानी से छीला जा सके। इजीली पीलेबल। अंडा कठिन और सख्त हो गया था, मतलब जो एग था वो हार्ड हो गया था। एग बिकेम हार्ड। वहीं कॉफ़ी बीन्स पूरी तरह से बदल गई थी और पानी के कटोरे को सुगंध और स्वाद से भर दिया था। वहीं ऑन दी अदर हैंड कॉफ़ी बीन्स ट्रांसफॉर्म हो गए थे। कॉफ़ी बीन्स ट्रांसफॉर्म इनटू, किसमें? फ्रेग्रेंस और भर दिया था। एंड फिल्ड, किसको? द बाउल with taste and good smell। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़, कि जीवन में हमेशा समस्याएं और दबाव तो होंगे। दैट देयर विल बी प्रॉब्लम्स एंड प्रेशर इन लाइफ। जैसे कहानी में उबलता पानी, लाइक बॉइलिंग वाटर इन द स्टोरी। इन समस्याओं पर आप किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, यही सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। हाउ यू रिस्पॉन्ड to these
problems it is important या फिर that is important. So that's the complete translation of this story. होप कि इस स्टोरी को आपने अच्छे से समझा होगा और ये स्टोरी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी इन लर्निंग ट्रांसलेशन. सो लाइक करो इस वीडियो को. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, ताकि उनकी भी ऐसे ही स्टोरीज़ के थ्रू इंग्लिश सीखने में हेल्प हो सके. और इस चैनल को आगे ऐसे ही स्टोरी ट्रांसलेशन के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो. वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू.